टुडे जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज द स्ट्रेस एंड टेंशन ऑफ योर स्टडीज. यू स्टिल हैव अ चॉइस. पढ़ना तो है, स्ट्रेस लेना कि नहीं ये चॉइस है. स्ट्रेस लेना कि नहीं ये चॉइस है. स्ट्रेस क्यों आता है, क्यों स्ट्रेस आता है? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? यस. रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ाई से रिलेटेड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो और ये कंपल्शन है हमारे ऊपर, इसीलिए स्ट्रेस आता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब हम किसी और के कहने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो स्ट्रेस तो पक्का आना है. क्या यार करना पड़ेगा, मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे वगैरह वगैरह. और रीजन, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर स्ट्रेस? दिस इज अ वेरी इंडिविजुअल क्वेश्चन. अगेन हर एक को अलग अलग रीजन का स्ट्रेस आता है. एनीवन वुड लाइक टू शेयर? यस प्लीज. एक मिनट, एक हाँ जी. टू कीप अवे फ्रॉम द टेंशन. थैंक यू. आप कुछ बोल रहे थे, बहुत जोर से बोलना पड़ेगा. मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, इस चीज का डर लगता है. राइट? ओके, दैट्स अ वैलिड रीजन फॉर स्ट्रेस. एनीवन एल्स? उसका स्ट्रेस आता है. थैंक यू. वही बात इन्होंने कही कि अगर हम अपने मन से नहीं पढ़ रहे हैं और बच्चे, अगर हमको लग रहा है कि हमको फोर्स किया जा रहा है तो स्ट्रेस तो आना ही आना है. और दिस इज कंटिन्यूइंग इन योर लाइफ आल्सो. जो मैंने कहा, अपने पसंद का करियर नहीं करोगे तो रोज स्ट्रेस रहेगा. एनीवन एल्स? जोर से. टू बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. नहीं मतलब आप बनना चाहते हैं, मैं नहीं समझे. अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे तो यू विल बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. वो आपको स्ट्रेस है आपके दिमाग में कि होना चाहिए. राइट? थैंक यू सो मच. एनीवन एल्स? सो वी ऑल वांट एप्रिसिएशन. या जोर से बोलो बेटा. एक मिनट. जो चाहिए वो नहीं मिलेगा ये सोचकर. राइट? लोग क्या कहेंगे. आई लव दैट. एक बार ताली बजा दो इसके लिए. आधी से ज्यादा दुनिया इसी चीज में परेशान. मुझे कल मैं किसी प्रोग्राम में इसी बात के बारे में बात कर रही थी तो किसी ने मुझे आके बताया, मैडम इसके ऊपर बहुत अच्छा शेर है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. आधी से ज्यादा दुनिया इसमें परेशान है. यू आर राइट, एब्सोल्युटली. ये जो पेरेंट्स को भी बहुत प्रेशर लगता है ना कि मेरे बच्चे ने आर्ट्स नहीं लेना चाहिए, उसकी वजह वही है, लोग क्या कहेंगे. इट्स गॉट नथिंग टू डू विद द चाइल्ड. बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, लोग क्या कहेंगे आप बता रही हूँ. अल्टीमेटली योर लाइफ शुड हैव फोकस. आई वांट टू सक्सीड. आई शुड अर्न डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी. आई शुड लिव इन रिस्पेक्ट. दिस फोकस शुड नॉट गो. I should not be dependent on anyone. This focal point should be very clear. इसके अलावा कंपल्शंस अपने दिमाग से हटा दो कि ये करेंगे तो ही ये मिलेगा. ऐसा कुछ नहीं है. अभी रिसेंटली वी वर कमिंग बैक फ्रॉम अ प्रोग्राम, तो एक गांव में रुके थे हम लोग. इट वाज वेरी स्मॉल प्लेस और बस स्टैंड के पास रुके थे. जैसे कॉमन बस स्टैंड होता है ना छोटे छोटे जगह पे. बस स्टैंड पे एक लड़के का ठेला था, वो चाइनीज बना के बेच रहा था. हम लोग बैठ के देख रहे थे. इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़. एक बस आई, दो बस आई, फिर उसके बाद में थोड़ी देर कोई बस नहीं थी. तो मेरे आदत के हिसाब से मैं उससे बात करने के लिए गई. मैंने कहा भाई इस गांव में चाइनीज बेच रहा है, मतलब कहाँ से तुमने चाइनीज सीखा बनाना? तो उसने कहा कि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट था. तो एक गरीब घर का लड़का बहुत, तो गवर्नमेंट के शॉर्ट कोर्सेस होते, प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाले, जो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ वही लोग ढूंढ के निकालते हैं जिनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते. जिनके पास पेरेंट्स होते हैं वो सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देखते हैं. तो अच्छा कोर्स उसने ढूंढ के निकाला. वहां पे उसने 1.5 साल 2 साल मेरे ख्याल से कुछ था ट्रेनिंग लिया. ही स्टार्टेड मेकिंग चाइनीज का वो सब, और वहां पे उसने ठेला लगाया. ही वॉज वेरी यंग बॉय, मतलब 10th किया था शायद हार्डली उसने, और उसके बाद में ये 2 साल कोर्स करके, मतलब बहुत छोटा था, हार्डली 18-19 ईयर्स. ही वॉज अर्निंग 1.5 lakhs a month. आई मीन दिस इज अमेजिंग. मैं जितनी दुनिया घूमती हूँ, आई मीट सच अमेजिंग पीपल. क्या करते हैं यार लोग. But that's because he really loves to do that. उसे खाने के टेस्ट में गड़बड़ हो ही नहीं सकता. तो 4 लोग जो उस रूट से पास हुए ना, अगले बार बोलेंगे यार उस गांव में बस रुकेगी ना, वो जरूर खाना जाके. करते हैं ना वैसा. This is how it happens. Your status, your money,
your success is not related to it's not because of a career, it's because of what you do with that career. आप उस करियर का क्या करते हो उससे फर्क पड़ता है. क्योंकि इतने सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, मुझे तकलीफ होती है बहुत, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट्स खाली जा रही है, इसीलिए बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं ये लोग, हर कॉलेज वाले. यहाँ तक कि छोटे छोटे गांव में जाके किसानों के साथ बात करते हैं और किसानों को ये बताते हैं हमारे कॉलेज में भेजो, आपका लड़का साहब बन जाएगा. किसान के लिए कितनी बड़ी बात है, इमोशनल उसका देखिए आप कि मेरा लड़का साहब बनेगा, उसको ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, भेज देते हैं. 90% of these boys do not have the aptitude to become what they are becoming. कॉलेजेस ऐसे हैं कि कई सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस जिनकी यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं देती, एग्जाम यही लेते तो पास कर देते 4 साल में. इनफैक्ट मुझे ऐसे भी स्टूडेंट मिले हैं कि जो स्टूडेंट्स को भी कॉलेज की तरफ से पैसा मिलता है कि तुम अपने गांव के और लड़कों को लाओ, तुमको इतना % मिलेगा. बच्चा भी गांव में जाके बोलता है 100% पास होने वाला 4 साल में इंजीनियर बन जाएगा, और क्या चाहिए, पढ़ो ना पढ़ो कोई मतलब नहीं है. बट ये बाहर निकलने के बाद इनका क्या, दे नॉट गेटिंग जॉब्स. देयर आर सो, अच्छा हम फिर चिल्लाते हैं कि इस देश में जॉब्स नहीं है, बट देयर आर सो मेनी कंपनीज व्हिच से दैट वी आर नॉट गेटिंग गुड पीपल. We are not getting good people. Every company keeps on crying. So what is the gap? लोगों को काम भी चाहिए, इनको लोग भी चाहिए, बट गैप है क्योंकि इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं 4 साल, क्योंकि उनकी एप्टीट्यूड नहीं था. ये बच्चे ने देखो वो सीखा जो उसके सबसे बेस्ट था. 18 साल की उम्र में 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, इज्जत से जी रहा है और कमाएगा आगे जाके. अगर 18 साल में इतना कमा रहा है, आई एम श्योर ही विल डू वेरी गुड इन लाइफ. सो व्हाट आर यू? द फर्स्ट स्टेप स्टार्ट्स विद आप क्या हो. आज अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है किसी भी तरह का, करियर कौन सा चूज करना है, पढ़ाई करने से रिलेटेड, दिस इज व्हेन यू नीड टू एक्चुअली फोकस इनवर्ड्स, नॉट गो बाय द वर्ड्स डेफिनेशंस. एम आई डूइंग माय बेस्ट? बहुत सिंपल सवाल है. एम आई डूइंग माय बेस्ट? जब इसकी गारंटी हो जाएगी ना, तो कौन क्या बोल रहा है इस चीज से तकलीफ नहीं होगी. कैन यू बी इन कॉम्पिटिशन विथ योरसेल्फ? I understand that अगर आपको IIT में जाने की इच्छा है तो आपको बहुत हाई लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, बट then if you really want it, you will do it. और अगर आपको IIT नहीं मिला तो you will get one of the top colleges for sure. लेकिन आपको अगर अंदर से लग नहीं रहा है कि मेहनत करके जाना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनको केवल IIT का ग्लैमर है, क्योंकि सब पेरेंट्स बोलते हैं ना घर पे, वो देखो IIT में गया है, तो उसका ग्लैमर इतना रहता है कि बच्चे ऐसी ब्लाइंडली आके मुझसे कहते हैं IIT में जाना है. मैंने कहा क्या होता है IIT में? उधर इंजीनियर बनते हैं. अमेजिंग आंसर्स. मैं सोचो यार, मैं जस्ट 10th पास किया, तुम लोग इतने छोटे, हाउ यू सपोज्ड टू नो एवरीथिंग. बट ऐसी ग्लैमर चमक आंख में लिए मेहनत करने की उतनी तैयारी नहीं है, या उतना आपको उस चीज का एप्टीट्यूड नहीं है. So you are creating a stress point for yourself. I'm telling this to parents also. Please analyze your child. Please help the child to analyze himself or herself. आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास में जब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स लेकर आते हैं कि ये पढ़ता नहीं है, कोई भी फ्रॉम 10th क्लास ऑनवर्ड्स मेरे पास कोई भी ऐसा स्टूडेंट पेरेंट्स लेकर आते हैं कि ये पढ़ता नहीं है, पास नहीं हो रहा है, जिसके करिकुलम में मैथ्स है, मैं उसको 6th क्लास का और 7th क्लास के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने देती हूँ. दिस इज व्हाट आई वांट ईच वन ऑफ यू टू डू. इफ योर चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग, पेरेंट्स प्लीज डू दिस. 6th 7th स्टैंडर्ड के आपको फ्रैक्शंस सॉल्व करने हैं. फ्रैक्शंस सॉल्व करने, सिंपल. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? फ्रैक्शंस सॉल्व करने और सिंपल इक्वेशंस सॉल्व करने, सिंपल, जो 6th 7th स्टैंडर्ड में. और जितने मेरे पास ऐसे लाते हैं पेरेंट्स की ये पढ़ता नहीं है, 90% को वो सॉल्व करना नहीं आता है. प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके बच्चे का बेस पक्का है. स्टूडेंट्स, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ मैथमेटिक्स, स्ट्रेस है बहुत, प्लीज आस्क योरसेल्फ कि क्या आपका बेस पक्का है. आप जिस भी क्लासेस में जाते हो वहां आज का पढ़ाया जा रहा है. बेस पक्का नहीं है तो आप नहीं कोप अप कर पाओगे. आप अगर 10-10 पेज भी वही सम सॉल्व करते हो तो आई एम श्योर कि आप पिछले पेज का देखकर वो सम सॉल्व कर रहे हो, बट यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस बेसिक थिंग्स. अगर यहाँ पे स्ट्रेस है पेरेंट्स, प्लीज, आपका बच्चा कितने भी अच्छे क्लास में जा रहा हो,
वहाँ कितना भी अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन आप समझिए कि वहाँ पे क्लास में जितने 50 बच्चे बैठे उनके हिसाब से उस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। अगर आपका बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा है, प्लीज हायर अ होम ट्यूटर टू गेट समवन हु विल क्लियर हिज बेसिक्स फॉर हिम। कुछ नहीं करना है, जो जहाँ जा रहा है वहाँ जाते रहे, लेकिन इसको बेस अगर आप क्लियर कर दोगे, मैंने देखा है, आई ऑलवेज सजेस्ट दिस टू पेरेंट्स, और उसके बाद में 2 महीने के अंदर स्टूडेंट्स में इतना ज्यादा फर्क आ जाता है, इट्स अमेजिंग, इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव। इट्स नॉट दैट ही इज स्टूपिड, फॉर सम रीजन ही इज मिस्ड आउट ऑन द बेस। ये आपके साथ भी हो सकता है। 5वीं 6वीं 7वीं में अगर आप सिंसियर स्टूडेंट नहीं थे, 5वीं 6वीं 7वीं की अगर टीचर जो आपको मैथ्स पढ़ाने वाली थी वो इतना अच्छा नहीं थी कि आपके बेस क्लियर हो सके, कोई भी रीजन से अगर आपका उस समय नहीं हुआ, तो यू विल कीप ऑन स्ट्रगलिंग थ्रू आउट योर मैथ्स करिकुलम। इट्स वेरी सिंपल, नो नीड टू फील बैड अबाउट इट। होता है ना, अभी मुझे ये कहना है कि अगर एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, हाउ डू वी एक्सपेक्ट दैट अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो हर 50 बच्चों को सेम समझना चाहिए? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? प्लीज थिंक अबाउट इट। मतलब स्कूल में भी जब बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा था 50 लोगों की क्लास में, तो पेरेंट्स ने उसको उठा के और ट्यूशन क्लास में डाल दिया था 100 लोग हैं। जो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है क्लास में 50 लोगों के साथ, दैट मीन्स दैट ही डजंट हैव दैट कॉन्फिडेंस टू गेट अप एंड आस्क हिज डिफिकल्टीज। Again you are sending him to another tuition class which is very popular and he is not being helped particularly. क्लास कितना भी अच्छा है पर उसकी मदद नहीं हो रही है ना, he is only living in stress. क्योंकि आप 10 जगह भेज रहे हो इसलिए आप स्ट्रेस में हो कि इसके ऊपर इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। प्लीज आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम इश्यूज, आपका स्ट्रेस वहीं से कम होना शुरू हो जाएगा। You might be going for any class, आप किसी भी चीज की एम कर रहे हो, लेकिन वहां पे आपका पर्टिकुलरली स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस जब तब आता है जब हमको लगता है वी आर नॉट इन कंट्रोल। जब हमको लगता है मैं ये कर सकता हूं, तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। जब लाइफ के किसी भी स्टेज में आपको लगेगा आई एम नॉट इन कंट्रोल, तब स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा। सो एट योर स्टेज, जो मैं कॉमनली देखती हूँ मेरे काउंसलिंग सेंटर में, दैट इज वन प्रॉब्लम इज दिस, दैट योर बेस इज एकदम गड़बड़। एंड इट इज नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स उस उम्र में बहुत सिंसियरली पढ़ते नहीं हैं। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, देयर इज नो नीड टू फील अशेम्ड अबाउट इट एट ऑल। सो मेनी स्टूडेंट्स, वी हैव सो मेनी होम ट्यूटर सप्लाइंग एजेंसीज इन नागपुर, जहां से आके आप उनको सिर्फ ये बताना है कि भैया आप मुझे कोर्स के चक्कर में मत पढ़ो, मेरा ये बेस कंप्लीट करा के दो बस। सो दैट 1 hour 2 hour यू सिट, यू डू दैट। और देखिए आप 12th के लेवल पे जब 6वीं की पढ़ाई कर रहे हो तो इट विल बी वेरी इजी, इट विल बी वेरी इजी। बट कहीं ना कहीं रुक के हमको सोचना पड़ता है। जैसे मैंने कहा था कि मेरा ग्रामर बेस बहुत गड़बड़ था, तो जब मेरी बेटी क्लास 1 में गई, 1 या 2 में, तो शी हैड अ ग्रामर का प्रोजेक्ट, सीबीएसई स्कूल, हम तो स्टेट बोर्ड में पढ़े हुए, ग्रामर का प्रोजेक्ट। ग्रामर के प्रोजेक्ट में नाउन्स, सिर्फ सिंपल नाउन्स के आपको कॉमन नाउन कि आपको वो बना के पिक्चर्स चिपका के आना था। मैं इतनी अच्छी मम्मी, इतनी पढ़ी लिखी, फटाफट उसको हेल्प किया, ऐसा 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 ये फोटोज लगाओ। दूसरे दिन स्कूल से आई, कहती है क्या मम्मी आपको तो कुछ भी नहीं आता। फ्रैंकली आई वाज 32 एट दैट टाइम, 30s नहीं आता था। कभी उतना सिंसियरली डीप में जाके देखा ही नहीं। शर्माने की क्या बात है यार, किया ही नहीं तो आएगा कहाँ से। लेकिन बेसिक्स जो हम मिस कर गए थे वो उस दिन मैंने, आई थिंक शी वाज इन क्लास 4th नॉट 1st, मैंने क्लास 4th 5th 6th 7th सीबीएसई की बुक्स लाई, पूरी की पूरी पढ़ ली। मेरे लिए बहुत जल्दी हो गया बिकॉज आई वाज 30 years of age, इट वाज वेरी फास्ट, बट दैट वाज एन अमेजिंग आई ओपनर फॉर मी। ठीक है यार, नहीं आता तो नहीं आता, भगवान है क्या हम? वी प्रैक्टिकली एक्सपेक्ट कि हमको सब कुछ आना चाहिए, नहीं आया तो बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि शर्म की बात है इसलिए हम पूछेंगे भी नहीं किसी को कि हमको ये डिफिकल्टी है। व्हाट्स द बिग डील यार, कम से कम एटलीस्ट आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, टॉक टू योर पेरेंट्स कि मुझे यहाँ आई एम नॉट एबल टू कोप अप, प्लीज हेल्प मी इन सम वे। या आप सिखाओ या ट्यूटर्स के साथ बैठ के कहीं पर भी, बट डू दिस, बिलीव मी, अभी भी आपके पास टाइम है। इफ यू आर स्ट्रगलिंग टुडे फॉर एट एनी पॉइंट, do this and you will have a totally different association with your studies till your final exams and till your competitive examinations. हम सब अलग है, बेवकूफ कोई नहीं है।
बेवकूफ कोई नहीं है, नहीं आता इसका मतलब है कि कहीं कुछ मिस हो गया। और मैथ्स कनेक्टेड है, मैथ्स पूरा कनेक्टेड है, कहीं मिस हो गया है कुछ तो आपकी गड़बड़ होनी ही होनी है। आज भी मैं मैथ्स की जब प्रॉब्लम्स करवाती हूँ 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स को, बेसिक्स प्रॉब्लम्स देती हूँ, वो लिखना भी एक लाइन से कैसा वो भी आज तक क्लियर नहीं है। साइड में लाइन बना के वहां पे आप वो करो, मैंने बताना पड़ता है मुझे कि आपका रफ वर्क कहाँ है। पता चला एडिशन किया है वो सारा गड़बड़, रफ वर्क कहाँ है, रफ वर्क तो किया ही नहीं, किधर है रफ वर्क, गड़बड़ तो होगी ना। ये 5 का 6 होने में कितना टाइम लगता है, एक जगह आपने 5 का 6 कर दिया, आगे का सारा गड़बड़। इसको जिसको हम सिली मिस्टेक कहते हैं। एवरीथिंग मैथमेटिक्स हैज गॉट अ सिस्टम। आई मीन सर के सामने आई एम नॉट अ पर्सन टू टॉक अबाउट इट, बट मैंने जो 10वीं में जिस तरह से मैथ्स पढ़ा था, मुझे सिर्फ इतना समझ में आया था कि अगर आप सिस्टमैटिकली करोगे, एक भी स्टेप मिस नहीं करोगे, यू आर गोइंग टू गेट इट मैक्सिमम टाइम्स। और जहां आपको गड़बड़ हो रही है वो भी आपको समझ में आएगा कि इस स्टेप पे आके मैं फंस जाता हूँ, ये मेरी चैलेंज पॉइंट। सो स्ट्रेस किस वजह से है आज आपकी लाइफ में? पढ़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, दैट ऑल्सो कैन बी अ रीजन, बिकॉज आई नो आप एक क्लास से दूसरे क्लास तक भागते हो, फिर दूसरे क्लास से तीसरे क्लास तक भागते हो, टाइम नहीं रहता है कोई भी चीज करने के लिए। सो दैट मीन्स दैट यू नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन अ वर्केबल टाइम टेबल, कीप अ वर्केबल गोल शेड्यूल। और वर्केबल टाइम टेबल अगर आपको बनाना है तो प्लीज वो वाला टाइम टेबल मत बनाइए, वेकअप एट 4:30, वो चलता है रात को 10 बजे तक। आई एम से यूजलेस वन, बिलीव मी, एकदम यूजलेस टाइम टेबल है वो, बिकॉज वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हाउ इज इट गोइंग टू वर्क? कभी तो मूवी देखने का मन करेगा, कभी तो किसी फ्रेंड का बर्थडे होगा, फिर जिस दिन ये किया उस दिन पूरा टाइम टेबल गायब। फिर 2-4 बार ऐसा हो गया तो फिर हम कहते टाइम टेबल्स डोंट वर्क। सो मेक अ वर्केबल टाइम टेबल, एंड वर्केबल टाइम टेबल इज वेरी सिंपल। एक अपना आप पूरा, अभी अगर आप क्लास 12th में हो तो अपने फाइनल एग्जाम के 1 महीना पहले तक का टाइम टेबल बना लो। 1 महीना पहले तक, दैट्स योर रिवीजन पीरियड, सो वी वांट टू लीव दैट। 1 महीना पहले तक का जितना टाइम है, कितने दिन है, कितने घंटे हैं, क्लासेस, स्कूल, कॉलेज छोड़ के कितना घंटे हैं देखो, एंड जस्ट कैलकुलेट आउट ऑफ दोज आवर्स एक एक सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दे सकते हो। पूरा हमने अभी एग्जाम तक देख लिया है, उसके बाद में स्टिल हैव 1 मंथ। उसके बाद में वीकली टाइम टेबल का प्रिंट आउट निकालो, जितने भी आपके खाली घंटे हैं दिन भर में, उसका एक प्रिंट आउट निकालो, खाली चार्ट वीकली, हर वीक में एक लगा दिया करो आप वहां पे सामने अपने, एंड डिस्ट्रीब्यूट कि जो आपने 1 महीने का, जो 4 महीने का जो टाइम टेबल बना के रखा है, उसमें का मैथ्स का इस वीक में कितना हो जाना चाहिए, फिजिक्स का इस वीक में कितना हो जाना चाहिए, बायोलॉजी का इस वीक में कितना हो जाना चाहिए, ये आप वीक में डाल दीजिए। यहाँ के 2 घंटे इसके लिए, यहाँ के 3 घंटे इसके लिए, यहाँ के इसके लिए, यहाँ के इसके लिए, यू विल फाइंड दैट यू स्टिल हैव ओपन टाइम। यू फाइंड इट। आज हम क्या करते हैं कि करना है करना है करना है करके करते नहीं है, बट वी फील दैट 24 आवर्स वी आर वर्किंग एंड वी आर ऑक्यूपाइड एंड वी आर स्ट्रेस्ड आउट, राइट? Because we are human beings, we cannot do it continuously, but we are so much occupied in the feeling, इसको मैं housewife syndrome कहती हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है।